बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए एक मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से हिजरत कर रहे थे उस वक्त फारूक अब्दुल्ला बुज़दिलों की तरह कश्मीर छोड़कर लंदन भाग गए थे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि बीजेपी दहशतगर्दी के खिलाफ सिफर रवादारी रखती है और 370 की मनसूखी के बाद कैलेंडर, हड़ताल, पैलेट, पथराव, गोलियां सब कुछ खत्म हो गया। कश्मीर अब आहिस्ता आहिस्ता अमन की जानिब लौट रहा है। देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि 370 के बाद यहाँ जो फारूक साहब के बकौल स्टेटमेंट है कि हालात ठीक नहीं हुए। आज सबसे जो निचले लेवल पर है टेररिज्म जम्मू कश्मीर में है, और 370 के बाद कैलेंडर्स, हड़तालें, एहतिजाज, पत्थरबाजी, टेयर गैस शेलिंग, बैलेट सारा एकदम खत्म हो चुका है और आज जम्मू कश्मीर अमन के साथ है। और आज यहाँ का दुकानदार, यहाँ का रेड़े वाला, यहाँ का किश्ती वाला सब आराम से जी रहे हैं। अब बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह कुछ कातिल लोग अभी मौजूद है जिनका भी बहुत जल्द सफाई की जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि दहशतगर्दी को रूट आउट करना और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना, हमारी पॉलिसी है। अब जितने ये 2, 4, 5, 10 कातिल बचे, इन कातिलों को भी बख्शा नहीं जाएगा, इनको भी मार देना। लेकिन जहां तक दहशतगर्दी की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वारिस है दहशतगर्दी की, और यहाँ कश्मीर में जो दहशतगर्दी है उसकी वारिस नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही फारूक साहब है। जब वो यहाँ पावर में थे और वो यहाँ से छोड़कर बुज़दिलों की तरह लंदन भागे और कश्मीरी पंडितों को, अगर फारूक साहब उस वक्त लंदन नहीं भागते, शायद कश्मीरी जो पंडित है वो भी पाला। कांग्रेस लीडर वक़ार रसूल वानी ने कहा कि यह मामला अफसोसनाक है, लेकिन यहां रोजगार पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल अबतर है और इसके जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। सरकार ने दावे किए थे, जब 370 टूटा था, उन्होंने तोड़ा था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था यहाँ किलिंग्स नहीं होगी, यहाँ टेरर इंसिडेंट्स खत्म हो जाएंगे। और परसों भी होम मिनिस्टर ने यहाँ पे आके कहा बड़ी नॉर्मल सी आई है, टेररिज्म खत्म हो गया है। उसी दिन आप देखेंगे डीजीपी की हत्या हुई, चाहे कैसे हुई वो भी हुई। जेके बैंक के मैनेजर पे हमला हुआ, कल पंडित मारा गया। तो हमें अफसोस है, किलिंगें होनी नहीं चाहिए। तो इनको प्रोटेक्शन देने में, तहफ़्फ़ुज़ देने में कहीं ना कहीं मरकजी सरकार टोटल फेल हो गई। और अगर देखेंगे पिछले 30 साल से बीजेपी ने कश्मीरी पंडित्स का नाम पूरे मुल्क में इलेक्शन कैंपेन में बेचा कि इनके साथ इस्तेसाल हुआ, इनके साथ दूसरी चीजें हुई। अगर कश्मीरी पंडित के लिए कुछ किया है किसी ने, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर उनको रिलीफ मिला तो